क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर वीकली शो वेल्थ टॉक। मैं हूं आपका भाई फजल वदूद फ्रॉम इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज। ये प्रोग्राम इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज के ताउन से पेश किया जाता है ऑन अ वीकली बेसिस। हर दफ़े हम एक नया टॉपिक लाने की कोशिश करते हैं फिनेंस रिलेटेड। यही थोड़ा बहुत मुझे आता है फिनेंस के हवाले से, तो कोशिश ये होती है कि हर दफ़ा एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँ और चंद बातें, हेल्पफुल टिप्स जो कि आपको लाइफ में काम आए, आपके फिनेंशियल फ्यूचर को बेटर बनाएं, वगैरह वगैरह। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली मैं चंद 4 या 5 जो है वो बड़े ही बेसिक बट बहुत ही सॉलिड जो है ना रूल्स इन फाइनेंसिंग, इन हैविंग अ फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के हवाले से, वो गोल्डन रूल्स हैं जो कि जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन चले आ रहे हैं। और ऐसे फंडामेंटल रूल्स हैं जो कि जितनी मर्ज़ी एडवांसमेंट, जितनी मर्ज़ी चेंजेस आ जाएं, उसमें चेंज नहीं आएगी। इस टॉपिक को डिस्कस करने के पीछे छोटी सी बड़ी अच्छी स्टोरी वो ये कि चंद दिन पहले मुझे एक कॉल आती है। 24-25 साल की बच्ची है कोई। उस बेटी ने कॉल किया और उसने कहा कि सर, मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से वॉच करती हूँ एंड आई रियलाइज्ड ह्यूज प्रॉब्लम विद मी। मैंने कहा बेटा आपको क्या, वो प्रॉब्लम क्या है? वो कहती है आई रियलाइज कि मैं तो जो कमा रही हूँ, जो अर्न करती हूँ, मैं फटाफट स्पेंड कर रही हूँ। मैंने कहा आपको कितना अर्सा हो गया अर्निंग करते हुए? उसने कहा ऑलमोस्ट 3 years, और मैं सब कुछ स्पेंड कर देती हूँ। आई एम नॉट सेविंग एनी थिंग एंड आई थिंक इट इज़ अ प्रॉब्लम। मैं आपके प्रोग्राम वॉच करती हूँ एंड आई हैव रियलाइज माई मिस्टेक, व्हाट शुड आई डू? मैंने कहा पहली तो बड़ी अच्छी बात यह है कि आपको माशाल्लाह इतनी जल्दी रियलाइज़ हो गया है कि आपको सेव करना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग बेचारे सारी सारी ज़िंदगी काम करके इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पाते। मैंने कहा डोंट वरी। तो उसके साथ जो भी हमने डील किया वो दैट्स अनदर थिंग। लेकिन उस डिस्कशन में चंद चीज़ें मुझे ख्याल आया, व्हाई नॉट आई शेयर। बहुत से नए दोस्त इस प्रोग्राम से को ज्वाइन करते हैं, देखते हैं। लॉट ऑफ न्यू इमिग्रेंट्स कम टू कैनेडा एज वेल, और यंगस्टर्स बहुत सारे हैं जो कि इसको वॉच करते हैं। तो आई एम श्योर इट विल बी बेनिफिशियल। इवन सम टाइम आपको ये सारी चीज़ें यकीनन पता होंगी जब मैं अगर बताऊं। अगर आपको पता भी हो तो सम टाइम हमें भी रिमाइंडर की ज़रूरत होती है, तो होपफुली ये आपके भी काम आएंगी अगर आप ऑलरेडी ये चीज़ों को जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। पे योर सेल्फ फर्स्ट से मेरी मुराद ये है कि रिगार्डलेस वट एवर इज़ योर इनकम, आप 5, 10, 20 वट एवर परसेंटेज आप एक सोच लें और उसको पहले ही निकाल के इन्वेस्ट कर दें, सेविंग में डाल दें, एक से ज़्यादा अकाउंट बना लें, लेकिन डू इट फर्स्ट। प्रॉब्लम जो मैंने देखी वो ये देखी कि इनकम जितनी मर्ज़ी ज़्यादा हो, मान लीजिए आपकी इनकम, आपकी वाइफ की इनकम, आपने रेंटल इनकम आ रही है, टोटल फैमिली इनकम। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि सब बिल अपने पे करने के बाद होप करते हैं, यस इट्स अ होप कि कुछ बचेगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे। यकीन करें कुछ भी नहीं बचता। वजह, हाई इनकम you pay more taxes. Then we start improving automatically our lifestyle. अगर मैं पुरानी गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, इनकम बढ़ी, मैं लीज पे जाके नई गाड़ी ले आया। मैं मान लीजिए कोई मॉडस कार, कोई करोला, कोई सिविक चला रहा हूँ, दोस्त के पास गया, उसके ड्राइवे पे BMW या मर्सिडीज़ देखी, मुझे बड़ी अब शर्म आएगी, मैं जाके अपने आप को ले लूँगा कि यार मैं आई कैन डू इट।
मैंने ले ली। ये जो आर्टिफिशियल अपग्रेड्स हैं ना, और फिर घरों को देख लें। एक वक्त था 3 बेड 1 और 2 वॉशरूम 1200-1500 स्क्वायर फुट का बंगलो वॉज अ स्टैंडर्ड एक कनेडियन फैमिली का होम साइज होता था। अब देख लीजिए 2000 तो छोड़ दें, 3000 स्क्वायर फीट इज़ अ वेरी कॉमन साइज ऑफ अ हाउस। अंदर बड़े लग्जरी अपग्रेड्स हैं। किचन काउंटर टॉप्स किसी को पसंद ही नहीं आते जब तक कि वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के फैंसी ना हो। हर कोई ऐसा पैसा बना रहा है, आज भी नहीं बना रहा। तो ये आर्टिफिशियल लिविंग स्टैंडर्ड जो हमने अपग्रेड किए हैं उससे सेविंग नहीं होती, रिगार्डलेस आप जितने मर्जी पैसे कमाएं। इसलिए नंबर 1 रूल मैं ये हर बंदे को कहूँगा, पे योर सेल्फ फर्स्ट, अदरवाइज यू नॉट गोना एबल टू सेव एनीथिंग रिगार्डलेस वट एवर इज़ योर इनकम। ठीक हो गया, ये नंबर 1 बात है। जब यंगस्टर्स हैं, सिंगल हैं, आई रिकमेंड 50% हाफ ऑफ ग्रॉस आप उससे सेव करें। कहाँ सेव करें, कैसे उसकी ग्रोथ हो, कैसे वो आपको टैक्स में सेविंग करे, इसके लिए आप मुझे कॉल कीजिएगा। I'll help you out on that. My number to reach is 905-607-5000. 905-607-5000. That is number 1. Number 2 जो है वो है अर्ली इन्वेस्टिंग। पे टू योर सेल्फ हुआ, पैसे थोड़े से साइड पे हुए। अर्ली इन्वेस्टिंग से मुराद ये है जितनी छोटी उम्र में जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे, पैसे को, इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ के लिए टाइम चाहिए होता है। जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ होगी विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दो से पावर ऑफ कंपाउंडिंग से 3 नहीं होते, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, ऐसे वो ग्रो करता जाता है। Power of compounding is very, very important, and that happens when you start investing early. वॉरेन बफेट बड़ा मशहूर इन्वेस्टर, आप सब जानते हैं। वो कहता है कि मैंने लेट इन्वेस्टिंग शुरू की। When did he start investing? When he was only 11 years old. अभी भी वो ये कहता है कि I started late. तो यंगस्टर्स जितने भी देख रहे हैं, जो भी अपनी छोटी जैसी भी जॉब है उसको अभी से स्टार्ट करें। कॉन्टैक्ट मी, डजेंट मैटर आप $50 बचा सकते हैं, डू कॉल मी। मेरे पास बड़े बड़े अच्छे बिग साइज क्लाइंट्स भी हैं और छोटे छोटे जो स्पेशली आई वुड लव टू हेल्प आउट यंगस्टर्स जिनके छोटे छोटे अभी अकाउंट्स होंगे, बट आई विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड कहाँ और कैसे करना है, because I see this as my moral duty to my community. Because हम साउथ एशियन, चाहे इंडिया से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से हैं, हम लोग यहाँ अपने और अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए आए हैं। और मेरे नज़दीक तमाम बच्चे रिगार्डलेस ऑफ एनी एथनिक बैकग्राउंड हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रॉस्परस हैं तो हम प्रॉस्परस हैं, इसलिए फील फ्री टू गिव मी अ कॉल। माई नंबर टू रीच इज़ 905-607-5000। ये हो गया 2 पॉइंट। नंबर 1 था पे योर सेल्फ फर्स्ट, नंबर 2 अर्ली इन्वेस्टिंग। लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट एंड दैट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। इसको मैं ऐसे कहूँगा कि you need to be very clear about your needs and wants. Wants and need को very clearly define करें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दी कि मैं करोला अच्छी गाड़ी चल रही है, कभी उसने प्रॉब्लम नहीं दी। मेरे दोस्त के पास मर्सिडीज़ या BMW है, मैंने जाके भी चेंज कर ली। अब इसमें से नीड क्या थी और वांट क्या थी? Obviously, I was comfortable with Corolla, वो मेरी नीड पूरी कर रही थी।
रिलायबल गाड़ी थी, गर्मी सर्दी एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेके जा रही थी, आई कुड अफोर्ड इट। मैंने उस नीड को छोड़ के वांट की तरफ भागा। उससे क्या हुआ, अब मैंने मंथली इंस्टॉलमेंट शुरू कर दी। वही मैं कहीं इन्वेस्ट करके सेव कर सकता था, फ्यूचर के लिए ग्रोथ हो सकती थी। मेरा स्पेशली यंगस्टर्स को ये समझ लीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी नीड्स करेंगे तो एक टाइम आएगा आपकी जो वांट की लिस्ट है, विश लिस्ट है, उसमें से भी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। मगर अगर आप अर्ली एज में ब्रांड्स के पीछे भागे और पैसे को उन चीज़ों पे लगाया जिसकी वैल्यू कम हो रही है, गो बाय अ BMW और मर्सिडीज, इट्स फन, वैल्यू निकलते ही आधी कम हो गई। What kind of a foolishness is this? Yes, I call it a foolishness. Why you need to have that kind of a wastage of money? Why you have to buy that kind of a car? Why don't you invest? अगर आपने जल्द मिलियनियर बनना है, yes, तो आपको अपनी नीड एंड वांट्स को देखना है, नीड्स को भी लिमिटेड रखना है और नीड के बाद बचा के इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्टिंग के लिए मैंने पहले बता दिया, पे योर सेल्फ फर्स्ट। यंगस्टर्स, सिंगल, आई रिकमेंड half of whatever you make. You get married, not half anymore, come down to 30% of your paycheck. बच्चे हो जाते हैं, maybe 30%, maybe come. We can always discuss. You can call me anytime, 905-607-5000. 3 टिप्स मैंने दिए। पे योर सेल्फ फर्स्ट, दैट वॉज नंबर 1. नंबर 2, अर्ली इन्वेस्टिंग. नंबर 3 मैंने आपको बताया कि यू बी वेरी क्लियर ऑन व्हाट आर योर वांट्स एंड व्हाट आर योर नीड्स. यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगा और एटलीस्ट 2 more टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा. स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी राइट बैक. थैंक यू. वेलकम बैक. क्या जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले, और स्पेशली कुछ दोस्तों ने हो सकता है अब ज्वाइन किया हो, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 5 बेसिक रूल्स, फंडामेंटल्स. जो मर्ज़ी चेंज हो जाए, ये चेंज नहीं होते अबाउट फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी. कैसे आप अपना फ्यूचर फिनेंशियली सॉलिड कर सकते हैं. दिस इज़ व्हाट वी आर डिस्कसिंग. 3 चीज़ें ब्रेक पे जाने से पहले मैंने डिस्कस की. आपकी इनकम जितनी भी है, रिगार्डलेस ऑफ दैट, पहला मैंने कहा पे योर सेल्फ फर्स्ट. जो लोग कहते हैं सारे बिल्स देने के बाद करूँगा, कभी नहीं होता. यकीन कीजिए, अगर आप पहले पुट असाइड कर लेंगे, आपका बाकी का बजट भी खुद ही सेट हो जाएगा. नंबर 1 वॉज दैट. देन मैंने कहा अर्ली इन्वेस्टिंग. जितनी जल्दी कर सकेंगे अच्छा है. वॉरेन बफेट कहता है कि ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग लेट. व्हेन डिड ही स्टार्ट? व्हेन ही वाज ओनली 11 years old. आपने शुरू कर दी है कि नहीं की? मुझे कॉल करें. 905-607-5000 इज़ माई नंबर. ये हो गए 2 पॉइंट. तीसरी बात मैंने ब्रेक पे जाने से पहले ये की कि बी वेरी क्लियर ऑन योर वांट्स एंड नीड को डील करें अभी, वांट्स बाद में खुद हो जाएंगी. एग्जाम्पल मैंने ये दी, नीड आपकी एक रिलायबल गाड़ी की है, वांट आपकी BMW, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, पता नहीं कौन कौन सी. ठीक है, आप अभी सिर्फ नीड पे पैसे खर्चें, वांट बाद में खुद हो जाएगी. वही पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो ग्रो करेगा. एक दिन वांट भी अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा, आपकी वांट भी आपके पास आ जाएगी. लेकिन अगर आप पहले वांट में जाएंगे तो वांट के तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे. अभी जाके मर्सिडीज, BMW ले आइए, वापस यू टर्न कर जाके उसको बेचें, आपको पता चल जाएगा कितनी अच्छी ये इन्वेस्टमेंट है. ये 3 चीज़ें मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे की. अब 2 पॉइंट और डिस्कस इसमें कर लेते हैं. नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
You should have clear understanding about good loans and the bad loans, good debts, bad debts. What is a good loans or a good debts? Mortgage. आपने बोरो करके ही किया लेकिन इन्वेस्ट किया, अगर आप उस पर 1-2% इंटरेस्ट दे रहे हैं, अर्न कर रहे हैं 7-8%, इट इज़ गुड. मॉर्गेजेस गुड, दीज आर गुड लोन्स. आपने अपनी एजुकेशन पे, पर्सनल डेवलपमेंट पे लगाया, इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ अ गुड लोन. मे बी आपने हायर एजुकेशन के लिए बोरो करके पढ़ाई की, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. आई रियली लव स्टडिंग, मेरे नज़दीक ये नंबर 1 है. पर्सनल डेवलपमेंट, आपको मार्केट वो पे करती है जिसकी आप जिस किस्म की सर्विसेज दे रहे होते हैं, जिस चीज़ के आप केपेबल होते हैं. समझे? मैं एग्जांपल आपको दिए देता हूँ. लेट्स से डॉक्टर्स, तमाम डॉक्टर्स बहुत अच्छे पैसे बनाते हैं, मगर ब्रेन सर्जन एक डेंटिस्ट से कहीं ज़्यादा कमाता है. वाई? ही डज मोर कॉम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड वर्क. तो अगर आप अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करेंगे, अपने स्किल को इम्प्रूव करेंगे, आपकी इनकम इम्प्रूव कर जाएगी. तो दीज आर गुड डेट्स. व्हाट इज़ बैड डेट? मैं करोला चला रहा था बड़ी अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. मेरे दोस्त ने ली BMW, मैं भी पहुंच गया. अब मैंने $800-900 की, $1000 मंथ की लीज देनी शुरू कर दी है. इट इज़ टेरिबल काइंड ऑफ अ डेट. यकीन करें, अगर बच्चे मेरे सामने हो तो मैं 2-3 मुंह पे लगाऊंगा कि ये तुमने क्या किया. दिस इज़ रियली, मैं ओल्ड फैशन वे भाई बंदा हूँ. मैं अपने बच्चों को बड़े प्यार से समझाता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन ठुकाई करनी पड़े तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है. आई एम ओल्ड फैशन वे, सॉरी फॉर दैट. अच्छा जी, ये हो गया. और बैड डेट की एग्जांपल आपको मैं क्या दूं? आपने ब्रांडेड चीज़ें ख़रीदनी शुरू कर दी. व्हाट फॉर? इवेंचुअली ये सब कुछ हो जाएगा. स्पेशली आज का प्रोग्राम मेरे ज़हन में वो बच्ची भी है, और जितने भी यंगस्टर्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब मेरे लिए मेरे बच्चों की तरह हैं. तो मैं उन सबको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि सेट योर प्रायोरिटीज़ राइट. अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गुड डेट्स एंड द बैड डेट्स. और फर्दर डिस्कशन के लिए यू कैन ऑलवेज कॉल मी एट 905-607-5000. ये हो गया जी 4 पॉइंट. 5वां पॉइंट मैं आपको बताऊं, which is super important, that is teaming up with a professional. Yes, कहते हैं अच्छा डॉक्टर, अच्छा लॉयर, मैं ऐड करता हूँ अच्छा फाइनेंशियल प्लानर आपकी टीम में होना चाहिए. मज़े की बात यह है कि डॉक्टर को भी पे करते हैं, लॉयर को भी पे करते हैं, फाइनेंशियल प्लानर्स की नॉर्मली आपको कॉस्ट कोई नहीं होती. वो आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है. आपके लिए आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, टैक्स एफिशिएंट वे कौन से हैं, वो आपके पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज़ करता है. जब मैं अपने क्लाइंट के साथ बैठता हूँ, अक्सर लोग उठते हैं तो वो कहते हैं कि हमने नहीं सोचा था, बट यस यू मेड इट पॉसिबल टू इन्वेस्ट. एक फिर अक्सर मैं जब कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो मैं उनको देखता हूँ कि क्या उनकी इन्वेस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, उनकी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे टैक्सेस बहुत उनको आज या कल को पड़ने होते हैं. मेरे साथ जब बैठते हैं तो मैं उनकी इन्वेस्टिंग, उनके पोर्टफोलियो को ऐसे चेंज करता हूँ, उनके टैक्स सेविंग हो जाती है. टैक्स सेविंग से किसके काम वो पैसा आएगा? उन्हीं के काम आएगा, उन्हीं के रिटायरमेंट के लिए, उन्हीं की फैमिली के लिए काम आएगा. तो टीमिंग अप विद अ फाइनेंशियल प्लानर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे बहन भाई जो प्रोग्राम देख रहे हैं, होपफुली दे डूइंग वेल, बट अगर उनके पास फाइनेंशियल प्लानर नहीं है तो मैं आपको बताऊं, दे कुड हैव डन बेटर वेयर एवर दे आर राइट नाउ. दे कुड हैव डन बेटर इफ़ दे हैड वन गुड फाइनेंशियल प्लानर. अभी भी कोई मसला नहीं है, आप जहाँ पे भी हैं, कॉन्टैक्ट मी, आई कैन हेल्प यू आउट. बहुत दफ़े ये होता है, एक मेरी अपॉइंटमेंट थी
2 दिन पहले, और उन्होंने कहा कि आई एम 55 और मैंने इन्वेस्टिंग शुरू नहीं की है। मैं किसी से बात की तो पता चला कि अभी बड़ा मुश्किल है। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या टारगेट है आपका? वो कहते हैं जी अगर 2 से 3 मिलियन बन जाए तो मैं कंफर्टेबली रिटायर हो सकता हूँ। वी हैव डिज़ाइंड अ प्लान। तो चीज़ें की जा सकती हैं। और वो ही वॉज थैंकिंग, वाओ, ही नेवर न्यू दिस इज़ अ वे दैट कुड बी डन। देर आर वेज, यू हैव टू फाइंड आउट बाई कॉलिंग अस। यू कैन ऑलवेज कॉल मी एट 905-607-5000। तो मैंने 5 टिप्स दिए। क्विकली अगर इन 5 को रिपीट करूं, पे योर सेल्फ फर्स्ट। स्मॉल और बिग इनकम डजेंट मैटर, रूल इज पे योर सेल्फ फर्स्ट। अर्ली इन्वेस्टिंग, छोटी बड़ी डजेंट मैटर, स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। देन you should have a clear idea of your needs and wants. Then उसके बाद मैंने आपको कहा, क्या कहा मैं भी भूल गया। उसके बाद आप अपने कह लीजिए कि आपको गुड एंड बैड डेट्स आ गया जहन में। गुड एंड बैड डेट्स जो हैं इसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं मेरे पास कोई लिखा नहीं हुआ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कम अप विद ऑल दोज पॉइंट्स बेस्ड ऑन वट एवर आई नो। गुड एंड बैड डेट्स आपको पता होने चाहिए कि आप क्या है। गाड़ी का लोन इज़ टेरिबल, बस को तो आपकी नीड है, लेकिन फजूल की अपग्रेड जो है वो दैट्स नॉट रिकमेंडेड। इन्वेस्टिंग के लिए बोरोइंग करना, इट इज़ गुड, बट इफ़ इट इज़ प्रॉपरली गिविंग यू गुड रिटर्न। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5वां पॉइंट मैंने आपको बताया, टीमिंग अप विद अ प्रोफेशनल हु नोज व्हाट ही इज़ डूइंग। 28 साल मुझे इस बिज़नेस में हो गए हैं। फाइंड आउट व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शंस विद इन योर लिमिटेड बजट। छोटा बड़ा कोई मसला नहीं है, आपको करना है। और इसके लिए लास्ट में मैं एक चीज़ कहता जाऊं जो कि हस्बे रिवायत मैं कहता होता हूं हमारे एंड में हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन में, वो क्या है, आज का छोटा सा मैसेज ये है कि you can and you can't in both situation you are right। आप कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते, आप दोनों सूरतों में बिल्कुल ठीक हैं। इट इज़ अ माइंडसेट गेम। हाउ यू थिंक यू हैव द सिमिलर रिजल्ट्स, ये आप पे है। आपको सोचना है कि आपने करना है। हेल्प के लिए मैं हाजिर हूँ। वील सिट डाउन, नो ऑब्लिगेशन। मेरे ऑफिस से बार बार आपको कोई फ़ोन करके तंग नहीं करता। आप पता कीजिए, क्योंकि मुझे अक्सर ये शिकायत मिलती है कि फिनेंशियल प्लानर या इंश्योरेंस या इन लोगों से एक बार कॉल कर लें, फिर ये तंग करते हैं, बार बार कॉल करते हैं। सर मैडम, मेरे ऑफिस से कभी आपको ऐसा नहीं होगा। आप कांटेक्ट कीजिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज़, इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़, आपकी ऑप्शंस, पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस कीजिए। एंड इफ़ यू फील लाइक यू वांट टू डू इट। इफ़ नॉट, आई डन माई जॉब बाय एजुकेटिंग यू। सूनर और लेटर यू विल डू इट, यू विल कम बैक टू मी। ओके, तो इस पे करेंगे हम इस प्रोग्राम को ख़त्म। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखें। आई होप ये 4-5 टॉपिक्स जो टिप्स मैंने दिए आपके लिए, और अगर यंगस्टर्स देख रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। स्टे ब्लेस्ड। I'll see you on my next episode with another topic next week. Till then, Allah Hafiz.